हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम स्टार इंडिया। आई एम योगिनी सिरोया और आई एम मदर ऑफ टू। और आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने बेबी के लिए पाउडर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है नाउ डेज़, और मैंने सोचा कि आपसे शेयर करती हूँ इसके बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, हम लोग सभी जब हम छोटे थे या शायद पाउडर के साथ ही बड़े हुए हैं। मैं पॉन्ड्स पाउडर बहुत यूज़ करती थी जब मैं छोटी थी, और मैंने बच्चों को डस्टिंग करते हुए देखा है, हर पेरेंट्स को, कि यार एवरी पेरेंट्स जो भी मेरे घर में, हम लोग जॉइंट फैमिली थे तो हमारे घर में काफ़ी कुछ वो यूज़ होता था पाउडर बच्चों के लिए। जॉनसन्स बेबी तो बहुत कॉमन है। तो मैंने भी जब मैंने नील के समय क्या हुआ था कि नील जब छोटा था तो मैंने उसे काफ़ी कुछ पाउडर लगाया है, क्योंकि उस समय जब आपको जैसे कि पता होगा कि मेरे दोनों बच्चों में 10 इयर्स का गैप है, तो 10 इयर्स पहले ना इतना डाइपर रैश क्रीम और ये सब भी नहीं आता था, इतना अवेलेबल नहीं था मार्केट में। और मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं था एज आई एम हैविंग अ फर्स्ट बेबी। और मैंने जो पूरा ट्रेडिशनली देखा हुआ था कि हमारे यहाँ पाउडर यूज़ होता है, और उस समय डॉक्टर्स लोग भी इतना मना नहीं करते थे कि आपको पाउडर नहीं यूज़ करना है। तो मैंने नील के समय तो यूज़ किया था, उसके जेनिटल एरिया में मैं पाउडर लगाती थी बिफोर मेकिंग हिम वेयर अ डाइपर, सो दैट उसको रैशेस ना हो और उसकी स्किन ड्राई रहे और स्मूथ रहे। और स्वेट से भी मैं उससे प्रोटेक्ट करती थी विद हेल्प ऑफ दिस पाउडर। लेकिन उसकी स्किन थोड़ी सी ड्राई थी तो मैं उसे ज़्यादा पाउडर नहीं लगाती थी। वो बहुत टचवुड बहुत अच्छा चीज़ था कि क्योंकि अब जो चीज़ें मुझे पता आई लगी है, उससे ऐसे लग रहा है कि अच्छा हुआ मैंने नील को भी ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं किया था। अम, अब आते हैं नीरव के लिए के बात के ऊपर। नीरव जब छोटा था और फर्स्ट डे जब डॉक्टर उसको चेकअप के लिए आए थे तो उन्होंने मुझे साफ कहा था कि नो, डोंट यूज़ पाउडर ऑन बेबी। आई वॉज शॉक्ड कि यार मैं इतने सारे डिब्बे ले आई हूँ पाउडर के, उसका मैं करूँगी क्या। डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया पाउडर यूज़ करने के लिए। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेसिकली क्या होता है कि पाउडर एक टेल्क से बनता है। टेल्कम करके एक मिनरल होता है, उससे से बनता है। और वो इतना फाइन होता है कि जब वी आर डस्टिंग ऑन बेबी के ऊपर हम डस्ट करते हैं, अगर हम फेस पे भी नहीं लगाते या हम आसपास भी कहीं बच्चे के वो डस्टिंग करते हैं पाउडर से, तो वो अफेक्ट करता है बेबी को। उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, या उसके लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं, या बुरी तरह से डैमेज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पाउडर। तो फिर आई वॉज जस्ट शॉक्ड ऑफ लिसनिंग ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है गाइस। बहुत सी लेडीज़ क्या करती है कि जेनिटल एरिया में टू कीप इट ड्राई दे आर यूजिंग बेबी पाउडर और टैल्कम पाउडर। इवन कुछ कुछ लेडीज़ डेली बेसिस में यूज़ करती है, तो शायद इसका रिजल्ट आगे चल करके ओवेरियन कैंसर की तरफ भी हो सकता है। इसका कोई प्रूवन नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं कि जब जिनको ओवेरियन कैंसर था उनको के जो ट्यूमर रहता है जेनिटल एरिया, सॉरी, जो ओवरी में, उसमें टैल्कम पाया गया है। तो दिस इज़ ऑल द, जैसे जो भी एक्सपर्ट्स या मेरी डॉक्टर्स ने कहा वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ गाइस पाउडर मत यूज़ करिए। और इन केस अगर आपको तब भी ऐसा लगता है कि नहीं, आपको आपके बेबी को बहुत स्वेट हो रहा है, समर्स है, यू नीड अ पाउडर टू मेक हिम ड्राई एंड स्मूथ, और बहुत ज़्यादा स्वेट। और एक गाइज, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपके बेबी को स्वेट आ भी रहा है तो डेट इज़ रियली गुड। अगर आप उसे पाउडर से क्लोज कर देंगे पोर्स को, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बेबी। उसकी स्किन को ब्रीद नहीं कर पाएंगा फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। तो बेसिकली मेरा यही मानना है कि डोंट यूज़ पाउडर टू योर बेबीज़। हाँ, अगर बेबी साल या 1.5 साल या 2 साल के ऊपर है तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं गैस, क्योंकि क्या होता है कि बेबीज़ बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा रनिंग वनिंग होता है, उन लोग अगर स्कूल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत वो स्वेट से प्रोटेक्ट हो या स्मेल ना आए, तो यू कैन जस्ट क्या करिए कि आप पाउडर को हाथ में लीजिए पहले, और उससे दोनों हाथों पे ऐसे फैला लीजिए, और बस इससे इस तरह से पाउडर को दोनों तरफ लगाइए, या जहाँ जहाँ बच्चे को स्वेट आता है और आप चाहते हैं कि प्रिकली हीट से बचे, तो आप उस तरह से आप कर सकते हैं। और बहुत सारी रैशेस की क्रीम भी आती है गाइज आजकल, जैसे कि डाइपर रैश क्रीम अब बहुत कॉमन है, सभी लोग यूज़ करते हैं। आप भी आई एम श्योर कि आप लोग भी सब यूज़ कर ही रहे होगे। तो उसमें जिंक ऑक्साइड होता है, वो एक्चुअली एक लेयर बनाता है स्किन और डाइपर के बीच में, या
जो भी, और उससे क्या होता है कि रैश जो होता है बेबी को डेवलप नहीं हो पाता है। और इन केस अगर किसी तरह का उसमें जिंक ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से वो बेबी को ड्राई रखने के लिए भी हेल्प करता है। तो वी हैव एन अल्टरनेटिव फॉर द सेम। लोशंस लगाइए, फ्रेगनेंस के लिए आप थोड़ा सा लोशंस लगा सकते हैं कपड़ों के ऊपर भी। जैसे आप कपड़े धोते हैं तो कपड़ों में आप कंफर्ट डाल दीजिए तो उसमें फ्रेगनेंस अपने आप ही आ जाएगा। तो बहुत से है तरीके जिससे आप उसे पाउडर से बचा सकती है। तो यही सब रीजंस है वाई यू वोंट यूज़ अ पाउडर। रेस्पिरेटरी इलनेस जो प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं, या सॉरी गाइज आई एम स्वेटिंग एज आई एम नॉट यूजिंग माई AC और फैन, क्योंकि उससे क्या होता है कि काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है जब आप बोलते हैं। लेकिन गर्मी भी बहुत है नागपुर में, जिस 46.5 टुडे। लेकिन स्टिल आई वांटेड टू डू अ वीडियो, तो फिर मैं थोड़ा सा स्वेट सहन कर रही हूँ। ठीक है, लेट्स तो सो अपने बेबी का जो डाइपर है वो कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहिए ताकि उसे किसी तरह का रैशेस डेवलप ही ना हो। और ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप डाइपर फ्री रखिए कुछ समय बेबी के लिए। जैसे आप डाइपर खोलते हैं तो थोड़ी देर उसे आप बिना डाइपर के रखिए ताकि उसे थोड़ा सा एयर मिल सके। और यही सब है कि बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं या आपके ओल्डर बच्चे हैं, उनको भी पाउडर से ना खेलने दें। और पाउडर एक्चुअली बहुत डेंजरस है टू आवर हेल्थ और वो सब के लिए। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन पे हिट करिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको और किसी टॉपिक पे या और किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है, या आप पाउडर क्यों लगाते हैं, इसके कोई रीजंस आपके पास है तो प्लीज़, हो सकता है कि हम नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप बताइए। लेकिन गाइज, नील के समय मैंने पाउडर यूज़ किया और नीरव के समय मैंने यूज़ नहीं किया। अभी मैंने 2-2.5 साल का हुआ तब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है। एक्चुअल देखा जाए तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ है मुझे विदाउट अ पाउडर। अभी वो 2-2.5 साल का हुआ है तो थोड़ा सा मैं उसके आर्मपेट्स पे, और क्योंकि उसे थोड़ा सा घमोरियाँ डेवलप होती तो थोड़ा सा उसके पीठ पे और थोड़ा सा ही उसके जेनिटल एरिया में मैं उसे हाथ से रब करके लगाती हूँ, ना कि पफ से। क्लाउड आपको क्रिएट नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। सो गाइज, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।